साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ मान और हट। आइए कहानी सुनते हैं। जब बारात देखकर अमृता की सखियां अंदर आई तो वे बहुत शांत थी। अमृता ने उत्सुक आंखों से उन्हें देखा, पर किसी ने उसके भावी पति के बारे में कुछ नहीं कहा। आशंका से अमृता का हृदय धड़क उठा, पर वह कुछ नहीं बोली, सिर झुकाए बैठी रही। अन्य स्त्रियां भी बारात देखकर अंदर आ रही थी। एक ने लंबी आंख भरकर कहा, अपना अपना भाग्य है, कैसी चांद सी बेटी है और कैसा वर। उसकी नज़र जब सिमटी सिकुड़ी अमृता पर पड़ी तो वह अचकचाकर चुप हो गई। अमृता अपनी कोरी कलाई में पड़े चमकते कंगनों को देख रही थी। अनायास ही आंखें भर आई और आंसू चू पड़े। आकुल हो सुषमा ने कहा, यह क्या पगली, रोती क्यों है? सभी कुछ तो मिला है तुझे। जरा सी देर को जब अन्य सखियां हट गई तो अधीर हो अमृता ने भरे कंठ से पूछा, सुषमा सच बता। सुषमा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। केवल रूप से क्या होता है अमृता, और सब बातों में वह बहुत अच्छे हैं। सुषमा ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, और सच ही है। और सब बातों में मुकुल बहुत अच्छा था। धनी जज का अकेला बेटा, सुशिक्षित, अच्छी नौकरी। पर अमृता को इन सब से क्या करना? उसके दिल में तो बस इस बात ने गहरा घाव कर दिया था कि उसका पति अत्यधिक कुरूप है। झीना घूंघट उठाकर जिसने भी वधू का मुख देखा उसने मुकुल का भाग्य सराहा। अपनी प्रशंसा का हर शब्द अमृता के दिल में घूसे की तरह लग रहा था। उसका मन होता कि घूंघट फाड़कर फेंक दे, स्त्रियों का मुंह नोच ले और दीवार से सिर टकरा टकरा कर मर जाए। पर वह वैसी ही शांत सिर झुकाए बैठी रही। बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू उमड़ते रहे और सिसकियां अपने में दबाए वह चुप बैठी रही। मुकुल को उन्हीं सब बातों की साथ थी जो हर एक युवक को होती है, और शायद भाग्य से उसे ऐसी पत्नी भी मिल गई थी जो देखने में अनन्य सुंदर थी। पर मुकुल ने एक बार भी यह नहीं सोचने की कोशिश की कि उस उर्वशी सी अमृता के मन में भी जाने क्या क्या अरमान होंगे। उसकी समझ में स्त्रियों को केवल यही चीजें चाहिए, रुपया, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, नौकर चाकर और मोटर। और वह यह सब चीजें अमृता को दे सकता था। जब कई दिन बीतने पर भी जगमग जगमग करते आभूषणों के बीच भी अमृता का मुख कुमलाया ही रहा तो मुकुल से ना रहा गया। स्वर में विष भरकर बोला, क्या किसी पुराने प्रेमी से बिछड़ जाने का गम है? यह एक ऐसी चोट थी कि अमृता तड़प उठी। उसकी आंखों से चिंगारियां सी झड़ी। बोली, कोई भी आंख वाला समझ सकता है कि मुझे किस बात का गम है। मुकुल एक क्षण को अवाक रह गया, फिर कहा, ओह, तो क्यों नहीं अपने माता पिता से कह दिया था कि तुम्हें कामदेव चाहिए? आंसुओं से भीगे स्वर में अमृता ने कहा, वही लोग तो मेरे लिए दुश्मन हो गए। तब फिर मुझे क्यों दोष देती हो? मुझे तुम्हारे जैसी हजारों मिल सकती थी। अमृता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सिसकती रही। मैं तुम्हारी जैसी हजारों को खरीद सकता हूँ। तुम्हें अगर अपने रूप का घमंड है तो मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा। सिसक कर डूबे हुए स्वर में अमृता बोली, आपको अपनी दौलत का घमंड है तो मैं भी आपको दिखा दूंगी। मुकुल बाहर निकल आया। क्रोध से उसने दरवाजा धड़ाम से बंद किया। जरा गुरूर तो देखो, अभी 5 दिन हुए हैं शादी को, बराबर से जबान चलाती है। अमृता फूट फूट कर रो रही थी। शक्ल सूरत तो ऐसी है कि जी चाहता है आंखें फोड़ ले। ऊपर से यह मिजाज, अगर जरा देखने में गनीमत होते तो शायद जमीन पर पैर नहीं रहते। सोचते होंगे कि अमृता रुपए पर बिक जाएगी। अभी समझा नहीं है कि अमृता किस मिट्टी की बनी है। फिर अमृता कुछ दिन और रही, मगर मुकुल उससे नहीं बोला। सोचता था कि पतिव्रता स्त्री की भांति वह आकर पैर पड़ेगी, क्षमा मांगेगी, मगर वह नहीं आई। अमृता सोचती थी, मैं क्यों जाऊं, बात शुरू तो उन्होंने की है। यह तो नहीं हुआ कि अपने आचरण से अपनी कुरूपता को ढांप ले, ऊपर से धौंस जमाते हैं। एक दिन अमृता चली आई। मुकुल तब भी नहीं बोला।
और भारी दिल लिए इधर उधर घूमता रहा। सुषमा ने उन आंखों में वेदना देखी। बड़ी पागल है तू अमृता, क्या बचपना कर बैठी। तूने ऐसी बात कही ही क्यों? बस मुझे ही दोष दो। यह तो नहीं कि मुझसे जरा सी सहानुभूति दिखाओ। क्या मेरे अरमान, मेरी चाहे कुछ भी नहीं? औरत की चाहे, अरमान कुछ महत्व नहीं रखते। यह दुनिया पुरुषों की है, फिर आखिरी रूप रंग में रखा ही क्या है। हाँ ठीक है, तो तू कर लेना उससे शादी। वो तो सिर के बल तैयार ही खड़ा है। उन्होंने तो कह दिया है, उनके रुपयों के बल पर हजारों मिल जाएंगी। सुषमा ने गंभीर स्वर से कहा। तेरा तो सिर फिर गया है। एक दिन रोएगी अपनी किस्मत को। एक दिन क्या, अभी रो रही हूँ। और जब मुकुल के यहाँ से बुलावा का पत्र आया तो अमृता ने जाने से साफ इनकार कर दिया। माँ खूब नाराज होकर बोली, अजीब लड़की है, हम लोगों की नाक कटवाने पर तुली है। अमृता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो फिर क्या जवाब दिया जाए? लिखवा दो, हमारी लड़की आपके घर में जीते जी तो कदम नहीं रखेगी। दुखी हो माँ बोली, अरे छोटे मुंह बड़ी बात ना बोल। आखिर क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, मेरा मन। वाह रे तेरा मन। अब अमृता उबल पड़ी। देखो माँ, एक तो तुम सबने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, ऊपर से। माँ की आंखें भर आई। हम लोगों ने तो तेरा भला ही चाहा था। शक्ल सूरत से क्या होता है, इज्जत तो रुपए से मिलती है। तो इसका मतलब है कि चाहे जिससे शादी कर दो? मेरे भी हाथ पैर है, कमा खा लूंगी। उनका रुपया मुझे नहीं चाहिए। माँ ने सिर पर हाथ मारकर कहा, हाय रे भगवान, यह दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? पान फूल की तरह तुझे पाला पोसा। अमृता झुंझला पड़ी। देखो माँ, मुझे तंग ना करो। मैंने कह दिया है, मुझे नहीं जाना है। मुकुल ने कोर मुंह में लिया ही था कि बहन ने कहा, सुना भैया, भाभी नहीं आएगी क्या? चौंक कर मुकुल ने पूछा। हाँ, उनके यहाँ से खत आया है। लिखा है कि वह बीमार है। मुकुल का दिल न जाने कैसा कैसा हो गया। अमृता बीमार है, वह बिना खाए ही उड़ गया। आकर सिगरेट सुलगाई और खोया सा दूर देखता रहा। अमृता कितनी सुंदर है, आंखें कितनी नशीली है, होठ कितने भरे हैं, बातचीत और उठने बैठने का कितना आकर्षण है। मुकुल ने सिगरेट पैरों से कुचल दी। एक ख्याल काले बादल की तरह आया और छा गया। वह आना नहीं चाहती, मुकुल ने सोचा, क्योंकि मैं इतना बदसूरत हूँ, मैं काला हूँ, भद्दा हूँ। पर इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो सदा ही सुंदर पत्नी की चाह की थी और मुझे मिली भी। मैं अमृता को सब कुछ दे सकता था, उसे रानियों की तरह रख सकता हूँ। अकेला बेटा हूँ, 1100 पाता हूँ। और फिर ऐसा ही था तो क्यों नहीं उसने मुझे शादी से पहले देख लिया? अगर उसे अपने रूप पर मान है तो मैं भी अपने हट का पक्का हूँ। झुकेगी तो अमृता, वह नारी है, पत्नी है, मैं पति हूँ। पर मुकुल अमृता को नहीं जानता था। बार बार मुकुल के पिता ने बुलाया पर अमृता नहीं आई। हार कर वे लोग चुप हो गए। मुकुल बार बार उसे पत्र लिखने की सोचता, मगर ना जाने क्या उसे रोक देता। शायद अपने पुरुष होने का अभिमान। दिन बीतते गए। अमृता को लगा कि वह खोखली हो गई है। ऐसा लगता कि वह पथ भूल गई है, अब कभी मंजिल तक ना पहुंच पाएगी। कभी अपने विवाह की बात सोचती तो वह दुखद स्वप्न सा लगता। वह सोचती कि काश यह सपना टूट जाए और वह अपने को वही बेफिक्र अमृता पाए। अमृता जिसे अपने समान ही सुंदर पति पाने का अरमान था, पर क्योंकि वह सपना नहीं था इसलिए नहीं टूटा। वह सत्य था, कटु और कठोर सत्य। अगर कोई सखी अमृता को पूछती, अरे अमृता, ससुराल कब जाओगी? तो वह कहती, पहले पढ़ाई तो खत्म हो जाने दो। धीरे धीरे खबर मुकुल के घर वालों तक पहुंच गई कि पढ़ाई का केवल बहाना है, अमृता आना नहीं चाहती। समाचार की पुष्टि करते हुए मुकुल की दूर के रिश्ते की बुआ बोली, ए भाभी, तुम ना जाने क्यों उस पर फिसल गई। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही होती है। खैर, अब भी क्या बिगड़ा है, मुकुल को हजारों मिल जाएंगी। अरे दूर क्यों जाती हो, मेरी ही देवरानी की चाची की बहन है, देखने में इससे भी अच्छी है।
कामकाज में होशियार है। मुकुल की माँ की आंखें भर आई। और देखो ना, मुकुल अलग पीला सा पड़ता जा रहा है। तब फिर क्या है, मैं कहूंगी अपनी देवरानी से। माँ ने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी ही है, पढ़ लेगी तो वह आएगी ही। मगर बाद में उन्होंने जितना इस बात पर सोचा उतनी ही उपयुक्ति लगी। उन्होंने निश्चय किया कि अब अगर अमृता नहीं आई तो जाड़ों में मुकुल की दूसरी शादी कर देंगे। तब तक पहली शादी को भी काफी दिन हो जाएंगे। और जब उस आखिरी खत का भी जवाब आ गया कि अमृता को पढ़ना बहुत है इसलिए वह ना आ सकेगी, तब साहस कर उन्होंने प्रसंग छेड़ा। एक लड़की है, सुना है कि अच्छी है। मुकुल ने तीव्र दृष्टि से माँ को देखा। तो क्या, अमृता तो अब आएगी नहीं, बड़े मिजाज हैं उसके। क्या पता था कि ऐसी होगी, उसे भी पता चल जाए कि हमारे लड़के के। मुकुल के दिल में टीस सी उठी। माँ, तुम भी बेकार क्या बातें कर रही हो। और उसके कहने के ढंग में ना जाने क्या था कि फिर किसी को कुछ कहने का साहस ना हुआ। जब अमृता के यहाँ सबने सुना कि वे लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं तो सन्न रह गए। अमृता के हठ का यह परिणाम होगा, यह उन्होंने सोचा नहीं था। सबने उसे डांटा, समझाया, फुसलाया, पर वह अपनी बात पर अटल रही। वह मुकुल के घर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। कर ले वह दूसरी शादी, और अगर घर वालों के लिए वह भार हो गई है तो वह जल्दी ही कहीं नौकरी करने चली जाएगी। मगर एक आंख उसके दिल में धधकती रही। हाँ, गलती उसकी अवश्य थी कि उसने शादी से पहले मुकुल को नहीं देखा। मगर वह कहती भी किसे कि वह उसे देखना चाहती है। भाई ने कह दिया था कि साधारण है, और फिर मुकुल का यह गर्व, यह मान। एक पत्र भी नहीं डाला। पूरे 2 साल हो गए। अगर मुकुल झुकता तो वह उसे स्वीकार कर लेती, पर स्वयं झुकना उसे सहनीय नहीं था। इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक आभासी दे दी। परीक्षा के बाद उसने नौकरी कर ली और सबसे दूर पूना चली गई। मुकुल को एक क्षीण सी आशा थी। अमृता के पुणे चले जाने से वह भी टूट गई। उसे विश्वास हो गया कि अमृता ने उससे नाता तोड़ लिया है, शायद सदा के लिए। एक दिन अमृता को एक निमंत्रण पत्र मिला, मुकुल के विवाह का। किसी ने ससुराल से उसके साथ यह क्रूर परिहास किया था जिससे अमृता भी जान जाए। एक आह अनजाने में ही उसके होठों तक आ गई। फिर अमृता ने वह पत्र फाड़ डाला और सूने नेत्रों से उन टुकड़ों को देखती रही। मंगल घट पर रखा नारियल, फूल मालाओं से लिपटे 2 हाथ, किसी और नारी का भविष्य मुकुल के हाथों बंध रहा था। एक दिन जब उसके पड़ोस के बच्चे शोर कर रहे थे तो अमृता ने मुंह हाथ में छुपा लिया। वह आंसुओं से भीगा था। वह रोज देखती थी कि उस घर की पत्नी प्रसन्न मुख से पति के साथ उसे बाहर तक पहुंचाने जाती है, फिर बच्चों का मुख चूमकर स्कूल भेजती है, और 2 बच्चों के मधुर किलकारी से घर गूंजता रहता। अगर कभी अमृता से मिलने आती तो नन्हा शिशु उसकी कमर में तूफान मचा देता, मेज पोछ खींचकर फेंक देता, फूलदान में से फूल निकालकर सारे कमरे में बिखेर देता, और माँ के डांटने पर शरारत से हंस देता। अमृता को यह सब देख बहुत भला लगता, पर साथ ही एक विषाद से दिल भारी हो जाता। यह सूनापन, यह अकेली जिंदगी। मुकुल की पत्नी है, बच्चे भी होंगे। 8 साल हो गए, पूरे 8 साल। मुकुल पुरुष है, वह अपनी दुनिया बार बार बसा सकता है। पर अमृता, जाड़े की सुनी लंबी शाम। अमृता चुपचाप अंगीठी में दहकते कोयले देख रही थी। एक दिन उसके दिल में भी ऐसे ही आग धधक रही थी, मगर अब वह आग बुझ चुकी है। बची थी गरम राख। दर्द में उतनी तेजी नहीं थी, मगर अब वह रोम रोम में भिद गया था, नस नस में बस गया था। अमृता ने बाहर नजर डाली। अंधेरे में एक छाया सी थी। सड़क पर एक व्यक्ति भूला भटका सा। शायद यह भी मेरी तरह लक्ष्यहीन है। शायद इसके भी घर कोई नहीं है जहां ये शाम को जा सके। उस अनजान अपरिचित व्यक्ति के लिए संवेदना से उसका हृदय भर आया। किसी ने द्वार पर थपकी दी। अमृता ने द्वार खोला।
और विस्मय से पीछे हट गई। आगंतुक बिजली के नीचे आया। आप? वह जैसी चीख पड़ी। हाँ, मैं हूँ, व्यथा से बोझिल स्वर में मुकुल बोला, और उसने एक नन्हे से शिशु को सावधानी से आराम कुर्सी पर लिटा दिया, जिसे वह अपने ओवरकोट में ढकते हुए लाया था। अमृता, मेरी पत्नी मर चुकी है। उसके मरने से मेरे लिए कुछ अंतर नहीं। मैं उसके जीते जी उतना ही अकेला था जितना कि तुम्हारे जाने के बाद से था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, मगर न जाने क्या मुझे यहाँ तक खींच लाया। एक हल्की सी आशा। अमृता एकटक उसे देखती रह गई। 8 साल में वह बहुत बदल गया था। बरसों का बीमार सा, टूटा टूटा, खोया खोया, उदास और बेहद अकेला। उसके दर्द में उसका चेहरा एक अलौकिक आकर्षण से भर दिया था, जिसे केवल अमृता की आंखें ही देख पा रही थी। शिशु रोया और अमृता ने झपटकर उसे उठा लिया, कंधे से लगाया और धीरे धीरे थपकने लगी। दिल में जाने कैसा सा लगा कि आंखों से आंसू चू पड़े। आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की कहानी मान और हट। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।